अस्सलामुअलैकुम सारे भैन भरावां नूं वीरां नूं मेरी तरफों आदाब कबूल होवे। जिस तरह पहले दे वादे दे मुताबक असी सैक्शन वाइज चली आ रहे हैं ते अपनी हर वीडियो के उत्ते तफसील नाल दस रहा मैं कि स्पेन दे विच केड़े-केड़े कानून चेंज होए ने और की तब्दीली आई है। क्योंकि तुहानू पता है 16 अगस्त 2022 तो बाद स्पेन की जी मिनिस्ट्री है उन्होंने गैर मुल्कियों वास्ते जिन्होंने को पहले पेपर हैं ने या जिन्होंने नवे लैने ने उन्होंने कानूनों विच बड़ी हद तक तब्दीली कर दी है और ओवरऑल इस चीज़ नू बड़ा ही सौखा कर दिता है, आसान कर दिता है ताकि जड़ियाँ अगे मुश्किलात पेश आंदियां सी वो हुण नहीं आ रही हैं और हर कानून नू जूं जूं स्टडी कर रहे हैं तक समझ आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा की जा रही ने। क्योंकि तो जोड़े लोग स्पेन च रह रहे हैं उन्होंने भी पता है कि ओवरऑल हुण स्पेन के हालात फाइनैंशियली बहुत अच्छे हो गए हैं, अगे की निस्बत है। हुण बंदा काम वास्ते लभदा ही नहीं है किसी नूं है, हर बंदा काम ते लगे है। किसी हद तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अज 4-5 साल पहले जाओ तो इत्थे बंदियां दी भरमार होंदी सी, हर दूसरा बंदा कॉल कर दिंदा सी कि भाजी काम होया तो दस्सिओ, भाजी काम होया तो दस्सिओ। लेकिन हुण ओवरऑल बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। इस वास्ते असी हुण अगे नवें वीडियो जिहड़ी है इहदा टॉपिक भी तुहानूं समझ आ गया होगा कि यह वे कि जिहड़ा सब तो ज़्यादा आम जिहड़े लोग स्पेन च पेपर लैंदे ने 3 साल बुनियाद ते उसनूं स्पेनिश जबान विच अराइगो सोशियाल कहा जाता है। सब तो ज़्यादा आम तरीका है ये। हुण इस तब्दीलियां की आईयां ने वो असी बाद में जांगे ताकि अगर कोई मेरे नवे सुनने वाले व्यूवर्स ने या जेडे स्पेन तो आउट बैठे ने बाहर बैठे ने उन्होंने मैं समझा दा कि स्पेन विच पेपर किस बुनियाद पर लिते जाते हैं और की तरीकाकार होंदा ताकि उन्होंने फिर समझ आ जाए, फिर कानून की भी समझ आ जाए कि थोड़ी बहुत कि कित्थे तब्दीली आई है, हुण साडे वास्ते की आसानियां पैदा हुई ने। हाँ जी, तो जो ही कोई भी बंदा जिहड़ा है ना वो स्पेन दे विच आंदा है तो हर बंदे नूं यही बड़ी टेंशन होंदी है कि मैं इत्थे पेपर किस तरह बनावां, सब तो पहले किहड़ा काम मेरा करना। मैनूं एक बंदे ने भी पिछे जे सवाल किया कमेंट सैक्शन कि सर मैं स्पेन आ गया तो या आना पिया तो मैं सब तो पहले स्पेन आके की काम करा। हर बंदे नूं पता होगा, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने इन्फॉर्मेशन वास्ते कि स्पेन दे विच जदों तुसीं आउंदे हो तो स्पेन च कानून है जिहड़ा मेन कानून है मेजॉरिटी 90% लोग इहदे थ्रू पेपर लैंदे ने वो वे अराइगो सोशियाल जिहदा है तरीकाकार कि 3 साल बुनियाद के उत्ते जितों तुहानूं स्पेन विच 3 साल हो जाण ते तुसीं पेपर अपलाई कर सकते हो। यह बहुत वड्डी कन्फ्यूजन है। बाद लोग सोचते हैं कि नहीं यार स्पेन असीं जावांगे 3 साल बाद आटोमैटिकली सानूं पेपर लभ जाणगे ते असीं बस 3 साल पूरे करने ने। गल इन्नी भी सौखी नहीं है जिन्नी बाहरों बह के नज़र आती है। क्योंकि तुसीं सिर्फ एक रिक्वायरमेंट उन्हां दी पूरी कर रहे हो 3 साल कि तुहाडे कोल सबूत है कि तुसीं 3 साल बुनियाद ते पेपर अपलाई कर सकते हो। ओहदा तुसीं सबूत दो कि मैनूं 3 साल हो गए ने। इस तो बाद 3 साल तो बाद भी तुसी काम का कंट्रैक्ट तुहाडे कोल होना चाहिए। तुसी वो सब तो बड़ा इशू होंदा है जिहड़ा साडे बंदियां वास्ते बहुत मुश्किल होंदा सी है कि साल का कंट्रैक्ट लेना होंदा सी। फिर जिन्ने बंदे ने कंट्रैक्ट दिंदा सी है उहदी मिनिस्ट्री इतनी कोई रिक्वायरमेंट मंग लैंदी सी कि किसी बंदे कोले साफ कंट्रैक्ट मिलता ही नहीं सी। जिहड़े मिलते सी उन्हां दे बड़े मसले बन जांदे सी। लोग बड़ा मिसयूज इस चीज़ नूं करदे सी है। उस तो बाद तुसी करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान में मंगाना है कि मेरे को केस वगैरह नहीं है, इस तरह 2-4 डॉक्यूमेंट्स मंगा के या जिथे तुसी रहंदे उस दिन फॉर्म में बनवाई दे सी। उन्होंने मैं बारी दसना की तब्दीली आई है। मेन चीज़ की तब्दीली तो यह सी कि ओवरऑल जिहड़ा है वो 3 साल बुनियाद पर अगर किसी ने पेपर लैने ने, कोई समझदा है कि मैं स्पेन आना है और स्पेन आके स्पेन के पेपर लैने दे उन्होंने जहन च होना चाहिए कि मैं पहले जाके इत्थे पदरौन करानी है। पदरौन की होंदा किसी मकान के उत्ते तुसी रहायश का इंदराज कराना होंदा। इत्थे दी नॉर्मल यूनतामेंट उन्होंने कहते हैं, तुसी यूनियन कौंसल भी कह सकते हो या जो मर्जी कह लो है। और उस तो बाद तुसी 3 साल इत्थे रहना है, उसनूं चालू रखना है, उसनूं देखते रहना कटीती तो नहीं है, वो पूरा 3 साल पूरे करने ने। और नाल तुहाडे कोल काम का कंट्रैक्ट होना चाहिए।
ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ 1 ਬਾਈ 1 ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ पहली चीज़ है जी करैक्टर सर्टिफिकेट वो सेम ही है, ਉਹਦਾ कोई तब्दीली नहीं आई है। और जिस तरह पहले सी तुसी हर बंदा इत्थों अथॉरिटी लैटर भेजता सी किसी बंदे के नाम ते पाकिस्तान का कोई भाई है बाप है जो भी है, वो जड़े ने अगों कचहरी जाके वो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते सी, बाद टेस्ट वगैरह करवा के उत्थे भेजते सी। वो सेम ही चीज़ है, कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरी जी चीज़ सी पदरौन यानी कि 3 साल इंदराज जो बाद बंदे कहने साड़ी बंदे कई बंदे ने मैं कमेंट सैक्शन से पूछा और मैं फिर इस चीज़ पॉइंट आकर वाजा करना कि पदरौन कटी गई है वह की होगा 2-3 महीने कटी गई। सर बुनियादी तौर पर पदरौन एक कई जरिया ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਸਪੇਨ ਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਿਮ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਕਤੂਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ को गया ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਦਰੌਨ ਕਟੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब तो वड्डी जी चीज़ ना तब्दील की है वो कंत्रातो के हवाले च बहुत वड्डी तब्दीली आई है। किता वो मैं पिछली वीडियो च दसिया कि एक लफज कटींदा तक का क्या मतलब हो जाता है। इन्होंने क्या किया है कि जो काम का कंट्रैक्ट सब तो वड्डी तब्दीली वो आई है। वो यह तब्दीली आई है कि हुण इन्होंने 1000 यूरो सलारियो इंटरमीडिएट प्रोफेशनल रख दी है, यानी कि वह बंदा जोड़ा उन्होंने 1000 यूरो तनख्वाह मिलेगी उस कंत्राटो के विच, यानी कि मिनिमम की तनख्वाह 1000 यूरो होगी अमोमेंट दे सोलिसिटर जिस टाइम उस बंदे ने वो जमा करानी है, जिस टाइम पेपर जमा कराने ने कंत्राटो थोड़ी 1000 यूरो सलारियो होवे। दूजी की लफज ना यूज किया कि सेगून कॉन्वेनियो, सेगून कॉन्वेनियो जो है ना इन असीं मुख्तलिफ चीज़ों में यूज कर सकते हैं। सेगून कॉन्वेनियो मतलब है कि जिस टाइम वो सुनहरे का बंदा चेक कर रहा होगा उस टाइम वो हिसाब ला लेगा कि इन सलारियो इंटरमीडिएट प्रोफेशनल की है। तो वो जनाब लफज छोटा जहा, लेकिन इन्हें फिर बाद वकीलों फिर रफड़ पाहड़ता क्योंकि कई दफ़ा होंगे 1000 यूरो होंगी है, वो बाद वो मसला बन जाता। वो सुनहरे का जो बंदा वो समझदा कि नहीं 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 ये तो घट 1000 है, फिर वो रिजेक्ट करता। फिर वकील जोड़े ने जाके अदालत च केस लड़ते नहीं नहीं इस तरह मसला नहीं सी है, वो फिर कई दफ़ा जित जाता बंदा, कई दफ़ा हार जाता। इस गल रिकमेंडेड जी चीज़ है कि तुम अपनी तनख्वाह जी है वो 1200-1300 रखो, 200-300 का मार्जन रखो, ताकि अगर किसी बंदा को बंदा सैटिस्फाई इस चीज़ नहीं होता तो वेखे कि यार ठीक है तनख्वाह ठीक है तो ये ठीक है जी हुण असीं कंत्राट नूं ठीक वैलिड समझने। उस तो बाद जी सब तो वड्डी जी तब्दीली आई है वो है कि अगे यह हुंदा सी कि तुसी 8 घंटे का ही काम लाना होंदा सी, यानी कि पूरे दिन का काम जो 8 घंटे इत्थे गिना जाता जिन्होंने 40 घंटे हफ्ते का समझा जाता सी उसका कंट्रैक्ट लाना होंदा सी। हुण इस चीज़ उन्होंने तब्दील कर छड़िया। उन्होंने कहा कि तुसी 30 घंटे का भी कंत्राटो ला सकते हो, 3 घंटे का भी कंत्राटो होवे चल जाएगा, लेकिन मसला यह है कि उहदे विच भी तुसी जिहड़ा तनख्वाह तुहाडी होई रहनी, तनख्वाह च कोई तब्दीली नहीं आवेगी है। उस तो बाद एक होर उन्होंने तब्दीली यह की है कि तुसी 4 घंटे का कंत्राटो भी ला सकते हो, क्योंकि तुहानूं पता है इस तो पहले तो अज तक किसी ने 4 घंटे के कंत्राटो के पेपर मिले नहीं हैं, लेकिन 4 घंटे का कंत्राटो भी वो बंदा ला सकता है जिहदा कोई बच्चा होवे ओहदा करगो उहदे सिर ते होवे कि वह कहे कि मैं जी अपने बच्चे की जिम्मेदारी नाल उठा रहा। लेकिन इस उत्ते भी हुण बहुत वड्डी जिहड़ी टेंशन होया बनेगी कल नूं है कि ये चीज़ इन्होंने क्लीयर नहीं की है। कल नूं जो केसेस बनने दे बननगे कि 4 घंटे का बंदा जिहड़ा 1000-1100 सैलरी किस तरह लवेगा, नॉर्मली तो होंदी ही नहीं है ना। उस तो बाद जिहड़ा तुसी जिहड़ा एक होर वड्डी जिहड़ी ना तब्दीली क्या की जिहड़ी इस तो पहले नहीं सी है, वो यह तब्दीली यह की है कि तुसी जिहड़ा एक तो ज़्यादा भी कंट्रैक्ट ला सकते हो। पहले यह चीज़ नहीं सी है, फिर हुण तुसी यह भी ला सकते हो जी, क्योंकि इस तो पहले यह कानून सी कि कोई भी जिहड़ा वो एक कंत्राटो लगता सी है वो 40 घंटे का लगता सी है। हुण तब्दीली है होगी कि 30 घंटे का कंत्राटो भी हो जाए, लेकिन तुसी 2 कंत्राटो भी ला सकते हो। मिसाल के तौर पर तुसी 4 घंटे का एक जगह पर कर रहे हो,
4 ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰਾਟੋ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 600 ਨੋਮੀਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰਾਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੰਟਰਾਟ ਲਾਣੇ ਹੋਣ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ ਦਾ 1 ਲਾ ਦਿੰਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 640 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਰੈਂਟਾ ਗਰੰਟੀ ਸਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 640 ਰੁਪਏ 12 ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 12.5 ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 6,500-7,000 ਯੂਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਗਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ ਐਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਯੁੰਟਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਤਬਦੀਲੀ आई है, लेकिन सारी ओवरआल गुफ्तगू मैं तफसील इस गल की है कि ताकि कोई जो बंदे न्यू ने जो बंदे पहली दफ़ा मेरी वीडियो वेखते हैं उन्हें पता लगे कि स्पेन के पेपर किस तरह लै सकते हैं, के मसाइल पैदा होंगे ने, पक्के फल नहीं होंगे कि जाना साल ही लभ जाए ना। ये वास्ते जोड़ा है ये नहीं कि 3 साल तुम आके बह के गुजार छड़े ने, चलो ठीक है जी मैं 13 साल लभा जाके मैं आटोमैटिकली पेपर लभ जाएंगे, ये इन्ना आसान नहीं होंगे। ये भी तुम आके अपने इंदराज कराने ने, वो सबूत 3 साल उसनों भी नाल पालना है, नाल 3 साल बाद तुम अपना काम का कंट्रैक्ट ढूंढना है, वो वास्ते की मसाइल आते हैं वो भी मैं तुहानूं दस्से ने, फिर काम किहड़ा बंदा तुहानूं दिंदा है किहड़ा नहीं दिंदा। और सब तो वड्डी गल वो जो कंट्रैक्ट वाली जी चीज़ सी वो सेम ही रहेगी कि बंदे का चैक करेंगे कि सिंधा सूरज का चैक करेंगे कि बंदा कंट्रैक्ट दे सकता नहीं दे सकता, वो सेम ही चीज़ रहेगी है। इस गल्ले सारे बंदे ज़हन च रख लो कि यह सारे मसाइल ने तुहानूं समझ होने चाहिए ने। आम जो बंदे इतने पुराने ने उन्होंने यही समझ आ, उन्होंने वास्ते 2-3 पॉइंट ही मेन सी है कि ठीक है जिन्हें कंट्रैक्ट का सिलसिला तब्दील कर रहा, तुम 40 तो 30 घंटे ते आ जाओ, 20 घंटे वाला भी कर सकता, 4 घंटे का जो आलता हो भी कर सकता है जिदे बच्चा जिदे कार्गो च होवे। लेकिन सलारियो जी हाँ तीसरी चीज़ है कि वो तुसी 2 कंट्रैक्ट भी ला सकते हो 4-4 घंटे वाले। चौथी चीज़ है कि तुसी मुख्तलिफ सैक्टर के भी ला सकते हो, एक डोनर ला सकते हो, एक जिम्मेदार ला सकते हो, या जिस चीज़ का भी ला सकते हो। लेकिन तनख्वाह 1000 होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भरनी चाहिए है ताकि कोई दोनों कोई एक मसला ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।